हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9th के लिए इंग्लिश का जो पेपर है 2021-22 के लिए, उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और जितने भी क्वेश्चन है सारे जो बोर्ड ने जारी किया है मॉडल पेपर, उसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके लिए एग्जाम में आने वाले हैं। साथ ही आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब रखें। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड करें। इसके अलावा दोस्तों, आपको इन पेपर की PDF फाइल चाहिए तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है और उसका फेसबुक ग्रुप है और साथ ही हमारी वेबसाइट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए, इनको रीड करने के बाद अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए, आपको सेक्शन ए दिया गया है जिसमें कि आपको एक पैसेज दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन द बिलो। यानी इसको आपको केयरफुली पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देना है। तो फटाफट से दोस्तों, आप सभी क्वेश्चन पेपर को अच्छे से याद कर ले, देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जो भी आपको यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। मेन वाइल माई फ्रेंड हैड नॉट क्लोज टू वरी अबाउट मी, हिज लव फॉर मी lead him to think that if I present my objection to meat eating वगैरह, यहाँ पे कुछ बात की गई है दोस्तों के वगैरह में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए, आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, हु इज़ द नरेटर इन द अबाउ पैसेज, किसके बारे में बात की गई है। ठीक है, गांधी जी के बारे में पूछा गया है, ये क्या थे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे द वर्ल्ड स्टेनली हेयर मीन, इसका मीन है, इसका मतलब है वो क्या है, वो आपको बताना है। आगे देखिए दोस्तों, अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग। आपको सही आंसर चूज करना है यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन दोस्तों आपके ग्रामर टाइप के हैं, किस टाइप के हैं, ग्रामर टाइप के। चलिए अपन इसको देख लेते हैं। पहले देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे पूछा गया है सी हैज खालिस्तान टू पार्टी। ठीक है, तो टू कब लगता है दोस्तों, जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है उसमें जो वाक्य होते हैं उनके साथ टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अपन लिखते हैं कि अपन लिख दिया सी, ठीक है, सी इज गोइंग टू स्कूल, सी इज गो टू स्कूल, इस तरह से लिखते हैं ना, गो टू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गो टू आएगा। ठीक है, गो यानी जाना। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक बार पूरी इसको भी अपन देखेंगे कि वर्ब कौन सी है। ठीक है, तो फर्स्ट तो आपका क्या निकल के आता है, गो। लेकिन यहाँ पे अपन देखेंगे कि सी हैज अपना क्या यूज किया गया है, सी हैज। अब हैज वाला जो सेंटेंस है, हैज वाली जो हेल्पिंग वर्ब है, वो कौन से टेंस में होती है, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आती है, एक तो हेज आता है और एक क्या आता है, हेव आता है। ठीक है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो थर्ड फॉर्म कौन सी है वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पे पहली तो हो गई गो, फर्स्ट फॉर्म हो गई, वेंट सेकंड फॉर्म हो गई और गोन थर्ड फॉर्म हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आपको एक बार पूरा पढ़ के आंसर देना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान दिया गया है, एप्पल ए डे कीप्स खालिस्तान डॉक्टर अवे। ठीक है, अब एप्पल, APPLE, तो अपन इस तरह से एप्पल लिखते हैं, एप्पल। ठीक है, एप्पल लिखा अपन ने, तो इसमें क्या आएगा, ए एप्पल, यानी कि रोज एक एप्पल खाना चाहिए, एक ये डॉक्टर सलाह करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिखेंगे अपन, ए। ठीक है, कीप द डॉक्टर अवे। ठीक है, तो डॉक्टर ये बात बताते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इसके बाद देखिए, ए पर्सन हु लव हिज कंट्री कैन नॉट बी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कंट्री, अपनी देश को प्यार नहीं करता है, उसको अपन क्या बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैन नॉट बी दिया गया है, इसके हिसाब से आपको बताना है, टेररिस्ट, टेररिस्ट बोलेंगे उसको। ठीक है, या फिर अपन पेट्रियट बोलेंगे, या फिर लॉयल बोलेंगे, या फिर ट्रस्ट टोवेटी बोलेंगे। तो एक वर्ड में आपको बताना है उसको क्या बोलेंगे, एक पर्सन हु लव हिज कंट्री। ठीक है, एक व्यक्ति जो अपने देश को प्यार करता है, कैन नॉट बी, ठीक है, नहीं करता, इसके बारे में। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यहाँ पे पूछा गया है, रेंजर द वर्ड क्लोजर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है, यानी कि ये जो वाक्य दिए गए हैं इनको आपको सही तरह से अरेंज करके फिर जो सेंटेंस है वो बनाना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। इसके बाद देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, विच वर्ड इज़ करेक्टली स्पेल्ड, सही स्पेलिंग कौन सी है इनमें से, वो आपको बतानी है। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ पे अगला है सेकंड, यहाँ पे रीड द पैसेज, आपको एक पैसेज दिया गया है और कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको पूछे गए हैं। यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए तो क्या पूछा गया है, दे टर्न्ड द पेज विच वेर येलो एंड क्रिमिनली एंड इट वाज अवेफुल फनी टू रीड वर्ड दैट स्टूड स्टिल इंटरेस्टेड मूविंग द अवे, मूविंग द वे दी वेयर स्टॉप्ड टू ऑन ए स्क्रीन। यानी कि यहाँ पे कुछ
बुक वगैरह है उसके बारे में बात की गई है। द टर्न द पेज, जो पेज को पलटा, फिर विच वीर येलो एंड, यानी येलो जो कलर है वो दिखाई दिया, क्लियरली दिखाई दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा एक वर्णन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, घी सेड टोमी वाट ए वेस्ट व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक। ठीक है, बुक के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि हु टर्न द पेज, पेज है उसको टर्न कौन करता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ही लाइन में दिया गया है कौन इसको कर रहा है। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे इसको, तो यहाँ पे आपको आंसर निकल के आएगा। इसको जब पढ़ोगे आप तो यहाँ पे पूरा समझ में आ जाएगा कौन इसको कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, गी सेड टू टॉमी। ठीक है, तो ये टॉमी को कह रहा है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा इसके हिसाब से। नेक्स्ट देखिए, टॉमी गेस टू गेस वाट डेट, इसके बारे में गाइस वाट डेट। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन योर अंडरलाइन ऑफ द प्रेस सेलेक्शन चूज द करेक्ट ऑप्शन और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, वाट डिड केजिया मेक फॉर हर फादर, यानी आपके बुक में जो चैप्टर दिए गए हैं उनके आधार पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके आपको देखना है और इनके आंसर आपको देना है। वेन वाज आइंस्टीन ब्रॉन, आइंस्टीन का जन्म है वह कब हुआ था। नेक्स्ट देखिए, एवरीवन सडनली लुक्ड ब्लैक से 11 वाई, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, और इनका आंसर आपको देना है। आगे अगर बात की जाए यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द पोस्ट सॉरी द पोइट स्टोर्ड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज। ठीक है, इसको आपको देखना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं बेस्ड ऑन अंडरलाइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक, जो आपकी बुक में लेसन दिया गया है मूवमेंट, इसको समझना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, इसके आधार पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं जिनका आंसर आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं स्लाइड करके पूरा दिखा देता हूँ। इसके बाद देखिए, आपका सेक्शन बी आता है यहाँ पे, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इसको पढ़ना है। व्हेन वी आर यंग, यानी कि हम जब जवान थे, युवा थे, वी लर्न दैट टाइगर एंड शार्क और डेंजरस एनिमल्स, हमने जो पढ़ा था क्या टाइगर के बारे में, और जो शार्क मछली होती है जो डेंजर खतरनाक होते हैं उनके बारे में। वी मेट बी सिकेर्ड ऑफ द बिकॉज दे आर बिग एंड पावरफुल। ठीक है, यहाँ पे उस कुछ ऐसा वर्णन किया गया है, तो आप इसको पढ़ना है। ठीक है, पूरा इनके बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वाई आर फीमेल मॉस्क्यूट डेटेल डाइटेलर देन मेल मॉस्कुलेशन। ठीक है, हाउवर मॉस्कुलेशन दैट ए ह्यूमन बीइंग, व्हाट कैन वी डू टू गेट रे टू मॉस्क्यूबेट, यानी किस तरह से अपन इसको पकड़ते हैं, किस तरह से ये खतरनाक होते हैं, किस तरह से ये मार देते हैं लोगों को वगैरह, यानी कि कौन सा खतरनाक होता है मेल या फीमेल, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एनी वन के बारे में आपको आंसर देना है, किसी दो में से। यहाँ पे क्या पूछा गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू डायरेक्ट मजिस्ट्रेट सोविंग योर कॉन्क्रेन फॉर द सेफ्टी फॉर चिल्ड्रन इन द स्कूल बसेज एंड वैन, यानी कि स्कूल की बसें वगैरह है इनके बारे में यहाँ पे सेफ्टी के बारे में यहाँ पे कुछ बात की गई है, जो कि जिसके बारे में आपको जो आपका मजिस्ट्रेट है उनको आपको बताना है। या फिर आप कर सकते हैं, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू जॉइन यूर इन ए एक्सकर्जन टू प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इन द नेक्स्ट हॉलीडे। ठीक है, इसके बारे में दोनों में से आप कोई सा कर सकते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 80 से 100 वर्ड, यानी कि दोस्तों, यू लव योर मदर वेरी मच और डिस्क्राइब हर इन आवर वन वर्ड, आप अपनी माता को बहुत प्यार करते हैं, आपको अपने वर्ड में ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और आपको ये जो वर्ड दिए गए हैं इनको आपको प्रयोग करना है। ठीक है, ये सारे जो वर्ड हैं इनको प्रयोग करना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको एक इल्यूजन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कुछ डायग्राम चित्र से। ठीक है, तो लुक एट द पिक्चर अबाउ केयरफुली, इन पिक्चर को आपको देखना है। थिंकिंग सजेशन फॉर देम, राइट एन आर्टिकल एनिमल टू हैव। ठीक है, इमोशन, यानी आपको इनको देख के जो जानवर है उनका जो इमोशनल है, इमोशन है, उनका जो व्यवहार है, उनके आधार पे आपको यहाँ पे कुछ आर्टिकल लिखना है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आपको देखना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे ईश्वर ने यह प्रकृति मनुष्य के साथ साथ अन्य प्राणियों के लिए बनाई है, दोनों इस पर समान अधिकार है, किंतु मनुष्य स्वयं को श्रेष्ठ समझते, इसलिए वे प्रकृति के नियम को तोड़ते नहीं सकते। इसको क्या करना है, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, हिंदी वाली लाइन को। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है। तो 25 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, हाउ डिड द डॉक्टर रिएक्ट व्हेन एनकोटेटेड द स्नैक। ठीक है, स्नैक के बारे में पूछा है, वर्ल्ड सिटीजन, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके बुक के, ये आपको यहाँ पे आंसर देना है। यहाँ पे मैं स्लाइड करके दिखा देता हूँ आपको। राइट एन सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑन द, ठीक है, रेन ऑफ द रूफ एंड
नो मैन आर फॉरेन, इन क्वेश्चनों को देख लीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है, जो कि क्लास 9th के लिए जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो 2022 बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए कक्षा 9 के जो छात्र हैं उनके लिए इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, कौन कौन से पर्सन है, ठीक है। तो आप इनको एक बार अच्छे से याद कर ले, देख लीजिए, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जैसे आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कब से आप एग्ज़ाम की स्टार्ट होने वाली है, अगर आपको पता है, ठीक है। और बाकी और भी पेपर के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ और भी बेटर तरीके से वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। धन्यवाद।